तो लाइट में हम लोग पिछला वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे, अब थोड़ा इसमें करते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कुछ सवाल। तो देखिएगा, यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बताए थे क्या कि ये मान लीजिए प्लेन मिरर है एक, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक। अच्छा, और नीचे थोड़ा बना लेते हैं। देखिए, ये है प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक। ये इंसिडेंट रे आया, ठीक है, इंसिडेंट रे आया, ये बीच में क्या हो गया, नॉर्मल, ये बीच में नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, आर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। तो बतलाए थे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी ये काफ़ी चलेगा रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा, अच्छा, हम क्या बतलाए थे शुरू में कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए बोल रहे थे कि लाइट क्या है, डुअल नेचर का बात किए थे। तो बताए थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बताए थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट के पास वेवलेंथ, इस वेव के पास वेवलेंथ भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, एम्पलीट्यूड भी होगा, ठीक है ना। तो जो भी वेव होता है तो वेव के पास क्या क्या होता है, वेव के पास उसका वेवलेंथ होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना, स्पीड होता है उसका, उस वेव का। तो बहुत सारा चीज़ है, देखिएगा। अच्छा, ये हम एक बात मान लेते हैं हम लोग। अच्छा, 9th में हम लोग साउंड पढ़े थे ना, साउंड में वेव पढ़ना था, 9th में साउंड पढ़ना था ना, साउंड, तो साउंड में वेव पढ़ना था, ठीक है। तो देखिए, ये है क्या, लाइट वेव आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ वेव के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो लाइट एक वेव है, तो ये मान लीजिए कि आ गया इंसिडेंट रे आ गया, ठीक है, इंसिडेंट रे, तो ये वेव है। मान लीजिए कि इस लाइट वेव का जो आ रहा है इंसिडेंट रे के फॉर्म में, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ है। इसका मान लीजिए कि ये जो लाइट आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ, इसका फ्रीक्वेंसी कितना मान लीजिए, इसका फ्रीक्वेंसी हम मान लिए एफ, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी मान लिए, ठीक है। तो पहला फ्रीक्वेंसी एफ मान लिए इसका। अच्छा, इसका वेवलेंथ मान लीजिए, इस लाइट वेव का मान लीजिए, आने वाला जो लाइट वेव है इसका वेवलेंथ मान लीजिए, वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मान लीजिए कि ये जो है, ठीक है, ये थर्ड वाला मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी है एफ इसका, और वेवलेंथ मान लीजिए इसका लैम्डा, ठीक है, और इसका स्पीड यानी कि इस वेव का स्पीड, स्पीड क्या मान लीजिए, स्पीड मान लीजिए v, ठीक है, स्पीड मान लीजिए v। तो ये लाइट वेव आ रहा था, पड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आकर पड़ा, तो मान लिए कि जो लाइट वेव आ रहा था इसका फ्रीक्वेंसी था f, ठीक है, आने वाला इसका, और इसका वेवलेंथ था लैम्डा, और स्पीड मान लिए v। तो जब रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे आई है, रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगा, ठीक है, इसका वेवलेंथ लैम्डा ही रहेगा, और इसका स्पीड भी ही रहेगा, ठीक है। मतलब जब लाइट आया और रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उस लाइट वेव का नहीं तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, नहीं तो वेवलेंथ चेंज करेगा, नहीं उसका स्पीड चेंज करेगा। तो ये जो लाइट यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, और एक वेव होता है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसके पास, इस लाइट के पास फ्रीक्वेंसी मान ली एफ है, वेवलेंथ मान लिए लैम्डा है, और स्पीड मान लिए v है, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट गया, तो ये लाइट के पास भी फ्रीक्वेंसी इसका f होगा, ठीक है ना, और वेवलेंथ इसका लैम्डा होगा, और स्पीड भी होगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन होने के बाद नहीं तो लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, ठीक है ना, नहीं तो लाइट का स्पीड चेंज कर रहा है, और नहीं लाइट का वेवलेंथ चेंज कर रहा है। तो चेंज क्या करेगा, चेंज करेगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी,
wavelength and a speed after the reflection of light, after the reflection of light। ठीक है, तो लाइट के रिफ्लेक्शन होने के बाद, लाइट का रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट का नहीं तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, नहीं वेवलेंथ चेंज करेगा और नहीं स्पीड चेंज करेगा। ठीक है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होने के बाद नहीं तो लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, जो पहले था वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो वेवलेंथ था वही वेवलेंथ रहेगा और जो स्पीड था वही स्पीड रहेगा। तो लिख दिए हैं कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, लाइट का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बदलेगा क्या, अगर इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, इसका एम्पलीट्यूड बदलेगा सिर्फ, इसका मान लेते हैं कि ये लाइट वेव जो था इसका एम्पलीट्यूड था क्या, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं हम, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस लाइट जो आ रहा था तो इसका ये जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है इसका एम्पलीट्यूड हम मान लिए a, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे गया रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा कितना, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा a डैश। ठीक है, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट का सिर्फ एम्पलीट्यूड बदलता है और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा नहीं बदलता है, बहुत ही कम बदलता है। ठीक है ना, स्लाइटली चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी में लिख सकते हैं कि ओनली एम्पलीट्यूड विल चेंज स्लाइटली। ठीक है ना, मतलब कि लाइट के रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, वेवलेंथ नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड में फर्क आ जाएगा। अगर ये लाइट आ रहा था तो इसका एम्पलीट्यूड a था, तो ये जो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट जा रहा है इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना, a नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a था और यहाँ a के पावर में 0 मतलब a नॉट दिखा दिए हैं। ठीक है, ये चीज है, तो इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है ना, या a डैश दिखा दीजिए, इसको a डैश दिखा दीजिए। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड इसका a था तो यहाँ एम्पलीट्यूड a डैश हो जाएगा इस रिफ्लेक्टेड रे का, रिफ्लेक्टेड लाइट का। ठीक है, तो यहाँ लिखे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो उस लाइट का नहीं तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा, नहीं वेवलेंथ बदलेगा, नहीं स्पीड बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन होने के बाद एम्पलीट्यूड बदलेगा और एम्पलीट्यूड स्लाइटली चेंज करेगा, बहुत ही कम चेंज करेगा। ठीक है ना, बहुत ही कम चेंज करेगा। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड चेंज करने का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड घटेगा, थोड़ा एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा। तो चेंज का मतलब यहाँ पर ना ये मत समझ लीजिएगा कि बढ़ जाएगा। ठीक, चेंज का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज, एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज स्लाइटली। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब आ रहा था तो एम्पलीट्यूड था a, लेकिन जब जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो इसका एम्पलीट्यूड a डैश हो गया और कुछ एम्पलीट्यूड घट जाता है। देखिए इतना तक तो बात समझ में आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, दिखा देते हैं आपको फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड तो जान ही रहे हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि ये इरेज कर देते हैं थोड़ा, तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़े, सिर्फ 3 पॉइंट हम लोग पढ़े। ठीक है, 4 पॉइंट कि अगर लाइट आ रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर f है, वेवलेंथ लैम्डा है, स्पीड v है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड a है, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो उस लाइट का जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, f का f ही रहेगा, लैम्डा का लैम्डा ही रहेगा, वेवलेंथ, स्पीड भी इसका v ही रहेगा, नहीं बदलेगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड बदलेगा। तो एम्पलीट्यूड था a, यहाँ एम्पलीट्यूड हो जाएगा a डैश और एम्पलीट्यूड घटेगा। पहले जो भी एम्पलीट्यूड था अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट का एम्पलीट्यूड घट जाएगा, डिक्रीज स्लाइटली, बहुत ही कम एम्पलीट्यूड घटेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्यों घटता है, क्योंकि देखिए जब ऐसा देखा गया है कि लाइट जो आया तो इस लाइट जब ये टकरा के जाएगा तो लाइट का कुछ चमक कम जाता है, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट का कुछ था, इंटेंसिटी का मतलब चमक। ठीक है ना, तो यहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी कुछ है, लेकिन जब लाइट के रिफ्लेक्शन होने के बाद जाएगा तो बहुत कम लाइट का इंटेंसिटी में
क्या जाता है, कमी आ जाता है, मतलब चमक थोड़ा कम जाता है रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट का, तो जिसके कारण एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब देखिए थोड़ा समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, कुछ टर्म क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए वेव ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ऐसा ही वेव होता है, ठीक है, ऐसा ही वेव होता है, ठीक है। तो ये कोई वेव है, ऐसा ही ना वेव होता है, इसी तरीके से वेव चलता है, ठीक है। और वेव जब मीडियम का पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है तो वेव बनता है, वाइब्रेशन पार्टिकल्स की वजह से। जैसे पानी का बताया था शुरू में, पिछले वीडियो में देखिए जब स्टार्टिंग में जब बताए थे, तो पानी में भी वेव बन रहा था, पत्थर फेंक रहे थे तो, ठीक है ना, फिर बोल रहे थे तो यहाँ पर एयर के एटम से वाइब्रेट करता है तो यहाँ पर भी वेव बनता है। फिर रस्सी में बतलाए थे, तो वो पिछला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये वेव है, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है ये क्या है, ये है ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, कि मतलब जब वेव नहीं बना था। ये लाइन क्या दिखला रहा है कि ये जो है तो अभी तक ये मतलब एकदम नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन का मतलब कि अगर वेव इस लाइन पे रहेगा इसका मतलब कोई वेव नहीं बना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो ये वेव है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ का। हम सबसे पहले बात किसका करते हैं, वेवलेंथ का। सबसे पहले बात करते हैं वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ क्या होता है, देखिए वेव का जो लेंथ होता है ना वही वेवलेंथ होता है। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट से ये वेव चला यहाँ, ठीक है, और यहाँ तक आया तो एक कंप्लीट वेव बन गया, ठीक है, एक कंप्लीट वेव बन गया यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यही होता है वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये वेव ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते थे, इसको बोलते थे क्रेस्ट। कौन सा पॉइंट बोलते थे इसको, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट को, जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, इस पीक को क्या बोलते थे हम लोग, इस पीक को बोलते थे हम लोग क्रेस्ट बोलते थे, क्रेस्ट बोलते थे, ठीक है। और ये वाला में जो पीक है इसको भी क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो नीचे में जो पीक है इसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रफ। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रफ बोलते थे, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे, इस पीक को, सबसे इधर नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि इतना ही ऊपर में जा रहा है, ठीक है वेव। तो हाईएस्ट इस पीक को, इस पीक पॉइंट को क्रेस्ट बोलेंगे, इस पीक पॉइंट को क्रेस्ट बोलेंगे, और नीचे वाले जो ये पॉइंट है इसको ट्रफ, और इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे ट्रफ। तो दो तरीका है, देखिए यहाँ ट्रफ है, ये ट्रफ है, तो ट्रफ से डिस्टेंस, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी क्या होता है, वेवलेंथ लैम्डा होता है, ठीक है। या फिर दो क्रेस्ट है यहाँ पर, तो दो क्रेस्ट के बीच का भी जो डिस्टेंस होता है, दो क्रेस्ट के बीच का भी जो डिस्टेंस होता है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ समझ में आया कि वेवलेंथ क्या होता है, कि वेवलेंथ एक यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट वेव बना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसी को बोलेंगे वेवलेंथ लैम्डा। या फिर दो क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, दो लगातार क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी क्या बोलेंगे, वेवलेंथ लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ समझ में आ गया, तो ठीक है, वेवलेंथ हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एक आइडिया मिल गया कि वेवलेंथ ये बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन बता दिए थोड़ा। देखिएगा अब एम्पलीट्यूड देख लेते हैं, ये एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं। तो वेवलेंथ हम लोग देख लिए, अब देखिए एम्पलीट्यूड देख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, ठीक है, देखिएगा एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये है, मान लेते हैं लाइट, मान लेते हैं कि ये वेव बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वेव बन रहा है, थोड़ा सा फिगर में जैसे तैसे हो गया है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो हाइट है, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो हाइट अचीव, ये जो वेव जितना हाइट अचीव किया है ना
ये वाला हाइट, ठीक है, कि एकदम ओरिजिनल पोजीशन से, ये ओरिजिनल पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट तक का जो हाइट है, तो ये जो हाइट अचीव किया है वेव, ये हाइट जो दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये हाइट होता है, ठीक है, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है वेव, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, इस वाले हाइट को, ठीक है, यहाँ से लेकर हाईएस्ट पीक तक, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक आइडिया मिल गया। अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, स्पीड क्या होता है, तो वेव का जो स्पीड होगा उसी को बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, तो स्पीड से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए फ्रीक्वेंसी, वेव का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए वेव यहाँ से चला और यहाँ आया, ठीक है, तो कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा लाइन के ऊपर जब वेव जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से देखें तो ये वाई एक्सिस है, तो ऊपर जब डिस्टेंस रहेगा वाई एक्सिस की तरफ ऊपर में, ये लाइन से ऊपर, तो पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है, और जो लाइन से नीचे आएगा उसको निगेटिव से दिखाएंगे, तो ये पॉजिटिव वेव हो गया ऊपर वाला और ये निगेटिव वेव हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल है और ये पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है लाइन से, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल। तो देखिए एक कंप्लीट साइकिल समझिए, एक कंप्लीट साइकिल क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल क्या होता है। देखिए ये कंप्लीट साइकिल नहीं है, एक ये वाला है, इस टुकड़ा को ना ऐसे हम लिख लेते हैं, इस टुकड़ा को ऐसे उठा लिए, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो टुकड़ा है यहाँ वाला, इसको भी उठाकर इसके नीचे ऐसे रख दीजिए, इसके नीचे ऐसे रख दिए, ये निगेटिव है, ठीक। तो देखिए एक कंप्लीट साइकिल बन गया, एक पूरा का पूरा एक चक्कर बन गया, इसी को बोलते हैं कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल कब बनता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल से और एक निगेटिव हाफ साइकिल से एक कंप्लीट साइकिल बनता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं एक कंप्लीट साइकिल बना, यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल बना कितना, ठीक है। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल मिलकर क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा साइकिल बना दिया, ठीक है। देखिए तो ये हो गया एक कंप्लीट वेव। अच्छा यहाँ से अगर हम पूछें कि जैसे देखिए इस वेव का अगर बात करें हम, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेव है, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ठीक है। यहाँ पर पूछे कितना कंप्लीट वेव बना, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, कितना कंप्लीट वेव बना या कितना साइकिल बना, तो यहाँ 2 कंप्लीट साइकिल बना। कंप्लीट या साइकिल लिखिए सिर्फ 2 साइकिल बना, कितना साइकिल बना, 2 साइकिल बना, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ एक साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ 2 साइकिल, ठीक है। या फिर इसी को आगे देख लीजिए, अगर ऐसे कर देते हम, ऐसे कर देते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव कितना साइकिल बन गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 1 साइकिल, पॉजिटिव निगेटिव 1 साइकिल, पॉजिटिव निगेटिव 1 साइकिल, मतलब 3 साइकिल बन गया। कितना साइकिल बन गया, 3 साइकिल बन गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक और कर दें हम यहाँ पर, ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव कितना साइकिल बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल, 2 साइकिल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, 3 साइकिल, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4, तो मतलब इसमें 4 साइकिल बन रहा है, ठीक है ना, 4 साइकिल बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी वेव, ठीक है ना, एक सेकंड में कितना कंप्लीट वेव बनाया, कितना नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल बना एक सेकंड में, तो एक सेकंड में जितना भी कंप्लीट साइकिल बनेगा वही क्या होगा, उस वेव का फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, कि कितना कंप्लीट साइकिल बना एक सेकंड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए एक सेकंड में 4 कंप्लीट साइकिल बना है, 4 साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक है, और वेवलेंथ तो एक लेंथ है तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर, और एम्पलीट्यूड भी एक हाइट है तो उसका भी हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। तो देखिए तो समझ गए क्या होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, ठीक है ना, मेड इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड में कितना कंप्लीट वेव बना वही फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। या फिर एक सेकंड में कितना साइकिल बना, अगर एक सेकंड में 4 साइकिल बना
वेव ऐसे ऐसे 1 सेकंड में 4 साइकिल बनाया तो फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, या फिर 1 सेकंड में 10 साइकिल बना तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। तो आइडिया मिल गया कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पिछले में बात क्या किए थे कि अगर लाइट आया, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी एफ है मान लेते हैं, वेवलेंथ लैम्डा है और स्पीड भी है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद जो लाइट जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी भी एफ रहेगा, स्पीड भी नहीं बदलेगा और वेवलेंथ भी नहीं बदलेगा। तो बदलेगा क्या, सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद एम्पलीट्यूड बदलेगा, और सिर्फ एम्पलीट्यूड घटेगा, एम्पलीट्यूड बहुत कम घटेगा। ठीक है, क्योंकि चमक थोड़ा घट जाता है लाइट का, आ रहा था तो ज़्यादा चमक था, लेकिन जब लाइट टकरा के जाता है तो थोड़ा सा चमक, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम जाता है, जिसके कारण एम्पलीट्यूड भी कम जाता है थोड़ा। ठीक।